मित्रों, जीवन काल में शुक्र ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कुंडली में शुक्र महाराज शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए। किसी भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो सबसे पहले आप राशि चेक करें कि वह किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि या तुला राशि के होकर या फिर अपनी मित्र राशि जैसे कि मिथुन राशि या फिर मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह उस भाव से संबंधित आपको अच्छा फल देंगे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन यदि ये अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हों जैसे कि मीन राशि में बैठे हुए हों तब भी इनके फल अच्छे देखने को आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देंगे यदि शुक्र ग्रह मीन राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। यदि शुक्र ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों वहाँ पर राशि का अंक आपको 6 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि शुक्र ग्रह कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं। और कन्या राशि में शुक्र ग्रह सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते क्योंकि ये उनकी नीच राशि मानी जाएगी। यदि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं तो आप ये देखें कि उनकी नीचता भंग हुई है अथवा नहीं। अब इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि शुक्र ग्रह किन लग्न में आपकी कुंडली किस लग्न की यानी किस लग्न में ये बैठे हुए हैं। यदि शुक्र ग्रह वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न इन लग्नों की कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह इन लग्नों में कारक होते हैं और ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको ये अच्छा फल देंगे यदि ये शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, बलवान होकर अस्त के या वक्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, या नीच राशि के नहीं होना चाहिए। तो अभी हम शुक्र ग्रह के लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में किस प्रकार के फल मिलेंगे इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि शुक्र ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं। देखिए, जीवन काल के दौरान किसी भी प्रकार की आपको तरक्की अर्जित करनी हो, तरक्की का तात्पर्य है कि जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करना हो, चाहे भौतिक सुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वह आपके रहन सहन से संबंधित हो सकते हैं, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा से संबंधित हो सकते हैं या जीवन में आकर्षण या प्रेम से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको मकान का सुख भोगना हो, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख भोगना हो या कह सकते हैं कि अपने महंगे महंगे सुखों को आपको भोगना हो, किसी भी प्रकार के सुख हो तो उसके लिए शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल होना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह अनुकूल होते हैं तो होता यह है कि इनकी दशा अंतरदशा के दौरान सामान्यतः भौतिक सुखों की वृद्धि होती है, धन धान्य की कमी से जातक या जातिकाएं जीवन काल के दौरान नहीं जूझते। इसके अलावा शुक्र ग्रह को दाम्पत्य का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह यदि मजबूत हो और सप्तमेश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो यानी शुक्र ग्रह और सप्तमेश पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो निसंदेह जीवन काल के दौरान दाम्पत्य भी, जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है, ठीक है। दयालु किस्म के ऐसे जातक होते हैं यानी काफ़ी अच्छा दया का भाव इनके अंदर होता है। साथ साथ दया के भाव के अलावा लोगों का परोपकार करने में इनकी रुचियाँ बनी रहती हैं। अब शुक्र ग्रह यदि लग्न में बैठ जाएं या पंचम में बैठे या नवम में बैठे तो इनके फलों पर तो अभी हम विचार करने वाले हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हों या सातवें भाव में हो या फिर कुंडली के 12वें भाव के अंदर हो तो इन भावों में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, बशर्ते इन भावों के अंदर वो नीच राशि के नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि लग्न में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि लग्न में शुभ स्थिति में बैठ जाएं जैसे कि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि ये बैठ जाएं और अस्त के ना हो और वक्री ना हो तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या। देखिए, लग्न भाव है जातक का व्यक्तित्व, जातक की मुखाकृति। शुक्र जब लग्न में के अंदर बैठते हैं तो मुखाकृति को सुंदर कर देते हैं यानी जातक आकर्षक किस्म का होगा और लोगों को शहर से आकर्षित करने वाला होगा। कहने का तात्पर्य है कि उसकी मुखाकृति के कारण वह समाज का एक आकर्षक व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। भौतिक वस्तुओं का शौकीन होगा, भौतिक चीज़ों पर व्यय करेगा और निसंदेह भौतिकता को भोगेगा भी। अब शुक्र जब लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक श्रृंगारी किस्म का होगा, सजना सवरना इत्यादि का शौक उसे रहेगा। विवाह के पश्चात जातक का भाग्योदय होता है, ठीक है। यदि शुक्र वक्री हो जाएं या अस्त के हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर कमी देखी जाती है और जीवन काल में धन धान की कमी से जातक नहीं जूझते यदि शुक्र शुभ होकर, बलवान होकर, मार्गी होकर बैठे हुए हों। अच्छा व्यापारी ऐसा जातक हो सकता है क्योंकि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि रहेगी कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी। जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्यतः सुखी रहेगा और दाम्पत्य के अलावा जातक व्यापार में भी लाभ प्राप्त करेगा, शेयर मार्केट इत्यादि में भी जातक को लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी शेयर मार्केट इत्यादि की बात चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति में सप्तमेश की स्थिति, ठीक है, अब पंचमेश की स्थिति पर विचार करें, बुध की स्थिति पर विचार करें, लग्न और लग्नेश की स्थिति को अवश्य देख लें। इसके अलावा धनेश और लाभेश की स्थिति पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि शुक्र की हम बात कर रहे हैं केवल इस वीडियो के अंदर। तो शुक्र के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो शुक्र यदि मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं सप्तम भाव के अंदर तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार और
दाम्पत्य को अच्छा कर देते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से भी जातक को लाभ हो, इस बात की एक संभावना बन जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, जातक के अंदर सृजनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी क्रिएटिविटी का गुण पाया जाता है। कोई ना कोई कला जातक के पास होती है जिसके माध्यम से वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है। शुक्र यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी अच्छी बनी रहती है, लाभ बना रहता है जब कभी भी शुक्र ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है। तो इसके अलावा विपरीत वर्ग में ऐसे जातक या जातिका लोकप्रिय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री है तो पुरुष वर्ग में, पुरुष है तो स्त्री वर्ग में लोकप्रिय होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो जातक को प्रेम इत्यादि में सफलता देते हैं, व्यापार इत्यादि में सफलता देते हैं, यदि ये शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तब की हम बात कर रहे हैं। व्यापार इत्यादि में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में भी जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की एक संभावना बन जाती है। जातक उदार प्रकृति का होगा, यानी कहने का तात्पर्य है दया करने वाला होगा। और इसके अलावा संतान का सुख भी ऐसे जातक को प्राप्त होगा। इसके अलावा संतान का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक या जातिका को प्राप्त होता है। अब शुक्र ग्रह क्योंकि कुंडली के पंचम भाव में यदि बैठते हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को वह देखेंगे। तो दशा अंतर्दशा के दौरान समाज में मान सम्मान अच्छा बना रहेगा, बशर्ते कि इनकी नीच दृष्टि न हो, और शुक्र खुद नीच राशि के नहीं होना चाहिए। इसके अलावा समाज में मान प्रतिष्ठा के अलावा धन धान्य की कमी से ऐसे जातक या जातिका नहीं जूझते। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह के पास बल होना चाहिए। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह पंचम भाव में तो बैठ गए हैं, लेकिन पीड़ित होकर बैठ गए हैं, या नीच राशि के होकर बैठ गए हैं, या राहु इत्यादि से पीड़ित हो गए हैं, या किसी पापक ग्रह के माध्यम से पीड़ित हो गए हैं, तो क्या होगा, प्रेम, व्यापार, शेयर मार्केट इत्यादि में जातक को असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। ठीक है, एक तरफा प्रेम, इस प्रकार की दिक्कतें जातक या जातिका के जीवन काल के दौरान रह सकती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र यदि पंचम में बैठे तो हमें स्थिति का भी पर भी विचार करना होगा कि ये किन भावों के स्वामी हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम में बैठ गए, ये ठीक है, नीच राशि के होकर बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिन बातों पर, अभी अच्छी बातों पर हमने विचार किया, उसमें कमी देखी जाती है। इसके अलावा नीच राशि के हो जाएं, या पीड़ित हो जाएं, या 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी बनकर बैठ जाएं खराब स्थिति में, तो कहने का तात्पर्य है कि पंचम भाव से संबंधित दिक्कतों की तरफ भी ये इशारा करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाएं, यानी कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के इनके फल मिल सकते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जब कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव के अंदर बैठते हैं, यदि ये शुभ होकर बैठे हुए हों, जैसे कि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर और मार्गी होकर, तो होगा क्या, तो जातक धार्मिक किस्म का भी होगा, यानी धर्म कर्म में रुचि लेने वाला भी ऐसा जातक होता है। विवाह के पश्चात ऐसे जातक या जातिका का भाग्योदय हो, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा जातक किसी स्त्री के सहयोग से भाग्योन्नति करता है, पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, यात्राओं का शौकीन होगा। इसके अलावा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में जातक की रुचियां हो सकती हैं। ध्यान रखें कि जातक धार्मिक तो होगा लेकिन राजसी प्रवृत्ति का होगा, यानी धर्म भी करेगा लेकिन दिखाने के लिए ऐसा जातक धर्म कर सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्र ग्रह मान लीजिए कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन पीड़ित होकर बैठ जाएं, ठीक है, नीच राशि के होकर बैठ जाएं, या 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी बनकर यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं, विशेष रूप से यदि कुंडली के कारक ग्रह ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जिन बातों पर अभी हमने विचार किया उनसे संबंध कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियां उत्पन्न ये कर सकते हैं। मान लीजिए नीच राशि के होकर कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि भाग्य में अवरोध, भाग्य बाधा का सामना भी ऐसे जातक की जातिका को करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक दाम्पत्य सुख में भी कमी की तरफ ही संकेत करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र की स्थिति पर हमें विचार जरूर करना होगा कि शुक्र ग्रह यदि किसी भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में, ये भी काफी मायने रखता है। अब किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हों, यदि ये राहु से युक्त हो जाए, यानी लंपट योग बनाकर बैठ जाएं, तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं ये चारित्रिक दोष उत्पन्न करती है ये स्थिति। शुक्र यदि मंगल के साथ बैठ जाए किसी भी भाव के अंदर, ठीक है, या फिर शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए, तो इसे भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जातक में संयम की कमी हो, धैर्य की कमी हो, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। तो शुक्र यदि गुरु के प्रभाव में आ जाए, मान लीजिए, ठीक है, शुक्र की दृष्टि गुरु पर ना हो लेकिन गुरु की दृष्टि यदि शुक्र पर हो जाए, तो कहीं ना कहीं शुक्र की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है। ठीक है, यानी शुक्र को एक दिशा प्राप्त हो जाती है, शुक्र के साथ बैठे हों गुरु महाराज या फिर गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए तो ये सारी बातें थोड़ा सा विचार करना होगा आपको। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह अस्त के हो जाए तब क्या होगा। देखिए, शुक्र ग्रह यदि अस्त के हो जाते हैं तो क्या होगा, यदि अच्छे फल दे रहे होंगे तो शुभ फलों में कमी आती है, और यदि ये अशुभ होकर अस्त होते हैं तो फिर अशुभ फलों में कमी आती है।
यदि ये वक्री हो जाते हैं तब क्या होगा। देखिए किसी भी भाव के अंदर शुक्र ग्रह यदि वक्री होते हैं तो होगा ये कि यदि शुक्र ग्रह शुभ होकर वक्री हुए हैं तो शुभता में कमी, और यदि मान लीजिए नीच राशि के होकर वक्री हुए हों तो अशुभ प्रभाव में फिर कमी देखी जाती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।